नमस्कार बच्चों, मैं सुचित्रा उपाध्याय राजकीय हाई स्कूल जुग्गौर लखनऊ से आप सभी बच्चों का एक बार फिर से अपनी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने आपके गद्य खंड के प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदास के कुछ अंशों का अध्ययन किया। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और कविकुल गुरु कालिदास पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की कक्षा में हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पिछली कक्षा में जो आपने पढ़ा उसका पुनरावलोकन संक्षेप में, उसके बाद गद्य संख्या, गद्यांश संख्या 3 खा से 6 तक का, अर्थात आपने पिछली कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय गद्यांश का आधा अंश पढ़ा था। आज की कक्षा में आप तृतीय गद्यांश के बाकी बचे हुए अंशों और चतुर्थ, पंचम और षष्ठ गद्यांश का हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। गद्यांशों में आए हुए कठिन शब्दों पर हम चर्चा करेंगे और अंत में आपके लिए अभ्यास कार्य। पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने कविकुल गुरु कालिदास पाठ का सारांश पढ़ा। विस्तृत रूप में आपको मैंने बताया कि आपके पाठ में क्या क्या लिखा गया है महाकवि कालिदास के विषय में, जिसमें से कालिदास का जन्म स्थान, जन्म समय आदि विषयों पर चर्चा की गई। सारांश के माध्यम से आपको बताया गया कि कालिदास की 7 रचनाएं हैं, जिनमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक हैं। इनकी रचनाओं में प्रधान रस श्रृंगार है। उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग महाकवि की रचनाओं में दिखाई देता है। उसी के साथ साथ प्रकृति का अत्यंत सजीव वर्णन भी महाकवि की रचनाओं में आपने देखा होगा कि आपको सारांश में बताया गया। अब आगे चलते हैं, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको बच्चों कि पिछली कक्षा में गद्यांश संख्या 3 के आधे अंश का अध्ययन, हिंदी अनुवाद आपने पढ़ा है। उसके आधे बचे हुए अंश को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड पर है। सबसे पहले इसका मैं वाचन करूंगी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। फिर इस गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे और फिर हिंदी में अनुवाद। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि नैकमत्यम् अस्ति। एतावान् कवेरस्य महिमास्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यन्ते। बंगवासिनश्च बंगदेशीयम् अस्ति। तावद् अन्यो अपि समीक्षक वर्गः यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्यां लब्ध जन्मासीत्। उज्जयिनीं प्रति कवेः सातिशयो अनुराग एतन्मतं पुष्णाति। गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। नैकमत्यम अर्थात ना एक मतम, एक मत नहीं है। साधयितुम सिद्ध करने के लिए। लब्ध जन्मासीत जन्म हुआ था। सातिशय साधन अतिशय अर्थात अत्यधिक। पुष्णाति पुष्टि करता है। फिर से गद्यांश की ओर चलते हैं, अनुवाद देखते हैं। कवि कालिदासस्य, कवि कालिदास के जन्म स्थान विषये अपि, जन्म स्थान के विषय में भी नैकमत्यम् अस्ति, एक मत नहीं है। एतावान कवेरस्य महिमास्ति, इस कवि की ऐसी महिमा है कि यत कि सर्वे एव तम, कि सभी, तम अर्थात उन्हें, कालिदास जी को, स्वस्वदेशीयम अपने अपने देश में, साधयितुम तत्परा भवन्ति, सभी क्या चाहते हैं, यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनका जन्म अपने अपने देश में सिद्ध करने के लिए तत्परा भवन्तु, लगे हुए हैं या तत्पर हैं। कश्मीरवासी विद्वांसा, कश्मीर के निवासी जो विद्वान हैं, कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते, तम अर्थात उन्हें, कालिदास को, कश्मीर में उनका जन्म मानते हैं। बंगवासिनश्च बंगदेशीयम, और बंगाल देश के निवासी उन्हें
बंगाल में उत्पन्न हुआ या बंगाल का निवासी मानते हैं। अस्ति तावदन्योऽपि, लेकिन फिर भी कुछ अन्यों यानी कि दूसरे समीक्षकों का वर्ग है, यस्य मतेन, जिनके मतानुसार या जिनके मत से कालिदासः उज्जयिन्याम लब्ध जन्मासीत, उज्जयिनी में उन्होंने जन्म प्राप्त किया या उनका जन्म उज्जयिनी में हुआ था, ऐसा कुछ दूसरे समीक्षकों का वर्ग है जो कि मानता है। उज्जयिनीं प्रति कवेः सातिशयो अनुराग एतन् मतम पुष्णाति, उज्जयिनी के प्रति कवि का अत्यधिक अनुराग अथवा प्रेम एतन् मतम पुष्णाति, इस मत की पुष्टि करता है या इस मत को सिद्ध करता है। आगे चलते हैं, आपकी पुस्तक का चतुर्थ गद्यांश है ये। देश कालवदेव कालिदास कुलस्यापि अस्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते, तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतदनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। भावनया सा शिवानुरक्ताश्चासीत्, तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता नासीत्। शिवभक्तो अपि तत् रघुवंशे सा रामं प्रति स्वभक्ति भावं मुदार मनसा प्रकटयति। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञानान्धकाराच्छन्नम् अस्ति। तद्विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसराः सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्या कलुष कषायित चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव, अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति। गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। यथा तथ्येन अर्थात तथ्यों के अनुसार, एतदनुमीयते, एतत् धन अनुमीयते दो शब्दों से मिलकर बना है, यह अनुमान किया जाता है या अनुमान लगाया जाता है। मनागपि थोड़ा भी, अज्ञानांधकाराच्छन्नम अज्ञान के अंधकार से, आच्छन्नम अर्थात बच्चों आच्छन्नम का अर्थ होता है ढका हुआ। तद विषयकाः उस विषय से संबंधित, ईर्ष्या कलुष कषायित चित्ता नाम, इस शब्द का अर्थ है बच्चों ईर्ष्या के कलुष से, या ईर्ष्या जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का भाव हो वह उसके कसैले मन वालों का। कल्पना प्ररोहा, कल्पना के अंकुर अर्थात कल्पना से जिसका जन्म हो, हम अपनी कल्पना से जो बातें सोचते हैं, इसके अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है कल्पना प्ररोहा। चिंत्याः विचार करने योग्य। अब इस गद्यांश का अनुवाद देखेंगे। देश कालवदेव, देश और काल के ही समान। कालिदास कुलस्यापि अस्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते, कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं है। तस्य कृतिषु उनकी कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया, वर्णाश्रम और धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन तथ्यों के अनुसार, प्रतिपादनेन प्रतिपादन होने से, एतदनुमीयते ऐसा अनुमान लगाया जाता है, यत् कि तस्य जन्म उनका जन्म विप्रकुले अभवत ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया सा शिवानुरक्ताश्चासीत, भावना से या विचार से कालिदास जी शिव में अनुरक्त थे या शिव के भक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायाम उनकी धर्म भावना में मनागपि संकीर्णता नास्ति, तनिक भी थोड़ी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि शिव भक्त होते हुए भी रघुवंशे रघुवंशम महाकाव्य में स रामम प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा, उन्होंने राम के प्रति स्व अपनी भक्ति भावना का उदार मन से प्रकट किया। कहने का अर्थ यह है कि महाकवि कालिदास
शिव के भक्त थे, फिर भी उन्होंने रघुवंशम महाकाव्य में श्री राम जी के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञानांधकाराच्छन्नम अस्ति। कालिदास का जीवन वृत्त या जीवन की कथा सर्वथा सभी प्रकार से अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। तद विषयकाः, उनके विषय में अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसराः सन्ति। अनेकों जनश्रुतियां, लोकोक्तियां प्रसराः सन्ति अर्थात फैली हुई हैं। किंतु ताः सर्वाः, किंतु वे सभी क्या हैं? ईर्ष्या कलुष कषायित चित्ता नाम। ईर्ष्या के कलुष से कसैले कलुषित चित्त वालों के कल्पना प्ररोहा एव, कल्पना के अंकुर हैं। अतएवं सर्वथा चिंत्याः सन्ति, इसीलिए कहते हैं कि सभी प्रकार से वह विचार करने योग्य है। बच्चों, यदि कोई महान व्यक्ति है तो उसका सम्मान करने वाले भी समाज में बहुत होते हैं और उससे ईर्ष्या करने वाले भी बहुत होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि महाकवि के विषय में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, किंतु उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ईर्ष्या के कलुष से कसैले मन वालों के कल्पना के द्वारा प्रकट हुए हैं। इसलिए उन पर प्रथम दृष्टया विश्वास नहीं होना चाहिए। उनका प्रमाणों के आधार पर उनकी अस्पष्टता प्रकट होने पर ही उन पर विश्वास करना चाहिए। इसके आगे चलते हैं। आपके पुस्तक का 5वां गद्यांश। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित् सुधियः परोक्षम्। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सा सर्वानतीतानागतान् कवीन अतिशिष्ये। कवीन अति शिष्ये, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कवीन धन अति शिष्ये। रघुवंशम कुमार संभवम चा तस्य महाकाव्यद्वयम् मेघदूतम ऋतुसंहारश्चा खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चा नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुल गुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्ण पर्यन्तम् इक्ष्वाकु वंशावतं सभूतानां नृपतीनां वदान निरूपणम। इस गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ पहले जानते हैं। नव नवोन्मेषशालिन्याः अर्थात नए नए विकास से युक्त। प्रज्ञायाः, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, प्रज्ञायाः बुद्धि की। उन्मीलनम खोलने वाली या प्रकट करने वाली। अतीतानागतान, यह शब्द बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, अतीत और अनागत। अतीत अर्थात भूतकाल और अनागत जो भविष्य में आने वाला है। तो शब्द का अर्थ हुआ अतीत और भविष्य। अतिशिष्य अर्थात अतिक्रमण कर गए। सर्वातिशायिनी सर्वश्रेष्ठ। अवदान निरूपणम उदारता का वर्णन। अब गद्यांश का अनुवाद देखते हैं। कालिदासस्य नव नवोन्मेषशालिन्याः, कालिदास की नए नए विकास से युक्त प्रज्ञायाः बुद्धि की। उन्मीलनम तस्य कृतिषु नास्ति, कहते हैं कि कालिदास के नए नए विचारों से युक्त बुद्धि का प्राकट्य उनकी कृतियों में नहीं है। कस्यचित् सुधियः परोक्षम, यह किसी विद्वान का परोक्ष कथन है या अप्रसिद्ध कथन है। किसी विद्वान का ऐसा कथन है कि जो कालिदास की बुद्धि है, प्रखर बुद्धि उनकी थी, उसका उनके कृतियों में प्रभाव नहीं दिखाई देता है, किंतु यह बहुत ही अप्रसिद्ध कथन है। आगे चलते हैं। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के विविधेषु अनेकों विविध
प्रमुख प्रकारेषु प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य अपने कौशल का प्रदर्शन करके सा सर्वानतीतानागतान वह कवीन अतिशिष्य सभी अतीत और भविष्य के कवियों से अतिशिष्य आगे निकल गए या उनका अतिक्रमण कर गए। रघुवंशम कुमार संभवम चा तस्य महाकाव्य द्वयम। रघुवंशम और महाकाव्य बच्चों फिर से देखिएगा। रघुवंशम कुमार संभवम चा तस्य महाकाव्य द्वयम। रघुवंशम और कुमार संभवम उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारश्चा खंड काव्य। मेघदूतम और ऋतुसंहार खंड काव्य। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम और उनमें रघुवंशम नाम का महाकाव्य कविकुल गुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। कविकुल गुरु की सर्वातिशायिनी अर्थात सर्वश्रेष्ठ कृति अर्थात रचना है। कह रहे हैं कि जो कवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं उनमें से रघुवंशम नाम का महाकाव्य महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये इस महाकाव्य में दिलीपादारभ्य राजा दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंशावतन सभूतानाम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नृपति नाम राजाओं का अवदान निरूपणम उदारता का वर्णन है। रघुवंशम अस्मिन् महाकाव्य या रघुवंशम के लिए कहा जा रहा है कि इस महाकाव्य में राजा दिलीप से प्रारंभ करके राजा अग्निवर्ण तक के समस्त इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के उदारता का वर्णन है। तो बच्चों ये आपका छठा गद्यांश है जिसका मैं फिर से वाचन करती हूँ। एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। केचन समीक्षकाः 8 सर्ग पर्यन्तम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतमिति मन्यन्ते। मेघदूते यक्षयक्षिण्योः वियोगमाश्रित्य विप्रलम्भ श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। ऋतुसंहारे अनवर्थतया षडां ऋतूणां वर्णनम् अस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम् अस्ति। पंचांकात्मके विक्रमोर्वशीये पुरुर्वसः उर्वयाश्च प्रेम कथा वर्णिताः। इस गद्यांश में आए हुए शब्दों का अर्थ देखते हैं। सचेतसाम अर्थात रसिकों के, सततमाह्लादयति यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सततम आह्लादयति नित्य या निरंतर प्रसन्न करता है। अनवर्थतया अर्थ के अनुसार प्रेमाख्यानम प्रेम कथा। अब इस गद्यांश का अनुवाद देखते हैं। एकोनविंश 19 सर्गात्मकम इदम 19 सर्गों वाला इदम महाकाव्यम यह महाकाव्य रमणीयार्थ प्रतिपादकम रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सचेतसाम हृदयम रसिकों के हृदय को सततम आह्लादयति निरंतर आह्लादित करता है या प्रसन्न करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम कुमार संभवम में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति यह काव्य भी 18 सर्गों का है। केचन समीक्षकाः कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यंतम एव 8 सर्गों तक ही काव्यम इदम इस काव्य को
कालिदास प्रणीतम मिति मन्यन्ते, कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिण्योः वियोगमाश्रित्य, मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को आश्रित्य अर्थात आधार बनाकर विप्रलंभ श्रृंगार का पूर्ण परिपाको दृश्यते, पूर्ण परिपाक अथवा पूर्ण वर्णन दृश्यते दिखाई देता है। ऋतु संहारे, ऋतु संहार में अनवर्थतया अर्थ के अनुसार ही, जैसा ऋतु संहार का अर्थ का नाम है उसी के अनुसार षडाम ऋतूणाम 6 ऋतुओं का वर्णनम अस्ति, वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके, मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेमाख्यानम अस्ति, प्रेम की कथा का वर्णन है। पंचांकात्मके 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीये, विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम कथा वर्णिता, प्रेम कथा का वर्णन है। आगे चलते हैं आपके छठे गद्यांश के अगले भाग की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्य कृतिरस्ति। नाटके अस्मिन् सप्ताङ्काः सन्ति। मेनकया प्रसूतोज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोदवाहस्य कथा वर्णितास्ति। शाकुन्तल विषये प्रथितैषा भणितिः काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। एतन्नाटकं प्राच्य पौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्। इस गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ देखिए बच्चों। प्रसूतोज्झितायाः अर्थात प्रसूत अर्थात जन्म दे करके, उज्झितायाः छोड़ी गई अथवा त्यागी गई। शकुन्तैः, शकुंत कहते हैं बच्चों पक्षियों को, शकुन्तैः पक्षियों के द्वारा। उद्वाहस्य विवाह की। भड़ितिः, भड़ितिः अर्थात कथन अथवा उक्ति। प्राच्य पौरस्त्यैः, प्राच्य अर्थात पूर्वी और पौरस्त्यैः पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी। गद्यांश का अनुवाद देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अर्थात जो कि अपने नाम से ही धन्य है। अस्य कवेः इस कवि की सर्वश्रेष्ठा नाट्य कृतिरस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम अपने नाम से ही धन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है अथवा नाट्य रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तांकाः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतोज्झितायाः मेनका के द्वारा जन्म दे करके त्यागी गई। शकुन्तैश्च पोषितायाः पक्षियों के द्वारा पोषण की गई। तदनु और उसके बाद कण्वेन परिपालितायाः महर्षि कण्व के द्वारा पालन की गई। शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सह शकुन्तला का दुष्यंत के साथ उद्वाहस्य विवाह की कथा वर्णितास्ति, कथा का वर्णन है। शाकुंतल विषये प्रथितैषा भड़ितिः अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में कहते हैं भड़िति अर्थात कथन। कैसा कथन है? प्रथित ऐसा, यानी कि अर्थात बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। यह उक्ति कही जाती है शाकुंतलम के विषय में कि काव्यों में सबसे अधिक रम्य या सुंदर रमणीय क्या है? नाटक हैं। और नाटकों में भी सबसे रमणीय शकुंतला अर्थात कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। एतन् नाटकं प्राच्य पौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्। इस नाटक की पूर्वी और पश्चिमी सभी समीक्षकों ने बहुत प्रशंसा की है। इस प्रकार से बच्चों आज आपने तृतीय गद्यांश का दूसरा खंड, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ गद्यांश का हिंदी में अनुवाद पढ़ा
और कठिन शब्दों के अर्थ आपने जाने। अब आपके लिए यह अभ्यास कार्य है। इस कक्षा के आधार पर आप दो गद्यांश हैं, देश कालोदेव, यह आपका चतुर्थ गद्यांश है और दूसरा यह आपका षष्ठम गद्यांश है। इन दोनों गद्यांशों को आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखेंगे और पढ़ाए गए समस्त गद्यांशों में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी याद करेंगे।